नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर क्या है, कैसे होता है, साइन सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम में। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है ऐसा कैंसर जो कि लंग्स में डेवलप करता है और मोस्टली जो पीपल स्मोकिंग करते हैं उनको होता है। ये दो तरह का मतलब मेजर टाइप्स ऑफ लंग कैंसर पाया जाता है। वो होता है एक छोटा नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और एक होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर। काउज ऑफ लंग कैंसर क्या क्या हो सकता है, तो पहला तो काउज है स्मोकिंग। सेकेंड है सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब कोई धूमपान कर रहे हैं और वो आप स्मेल कर रहे हैं। और एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन्स एंड फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर। अगर किन्हीं को हुआ है तो मे बी आपको भी हो सकता है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या है, जानते हैं। कैंसर अगर किसी को होता है तो पहला स्टार्टिंग फेज में ये कुरेटिव है, मतलब ठीक हो सकता है। लेकिन जितना लेट करेंगे ट्रीटमेंट में उतना ही ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जैसा अगर आपको फीलिंग आए कि हमको लंग कैंसर हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग आना होगा, कफिंग होगा, खांसीगा ज़्यादा, तो अगर ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समझिए कि कुछ साइन नज़र आ रहा है लंग कैंसर होने का। तो इसमें लेट नहीं करना है, तुरंत नियर के डॉक्टर के विजिट करना है। ठीक है, ताकि डायग्नोसिस करके मालूम किया जा सके क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये मेन काउज होता है। नज़र आ सकता है, ये हम लोग देखेंगे। कफ आएगा और वो बहुत ही मतलब वर्स होगा, मतलब जमा रहेगा लंग्स के अंदर में ही, बाहर नहीं निकलेगा। और ब्लड भी आ सकता है स्पूटम में, तो हम जब थूकेंगे मतलब बलगम में, तो वहाँ पे ब्लड भी आ सकता है। चेस्ट में पेन होगा, और जब ब्रीथिंग करेंगे, कफिंग करेंगे तो, और हंसेंगे तब। हॉर्सनेस भी हो सकता है चेस्ट में, और भूख नहीं लगेगा। वेट लॉस भी हो सकता है। सांस फूलने टाइप से लगेगा, सांस मतलब ज़्यादा अजीब टाइप से लगेगा, सांस चढ़ेगा मतलब। वीकनेस होगा, टायर्डनेस होगा। इन्फेक्शन हो सकता है ब्रोंकाइटिस में, निमोनिया भी हो सकता है। ये सब कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट कर सकता है कि आप लंग कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोन पेन भी हो सकता है। ठीक है, हिप्स में, बैक में पेन होगा। नर्वस सिस्टम चेंजेस आएगा, जस्ट लाइक हेडेक हो सकता है, डिजनेस होगा, सीजर्स भी आ सकता है। ठीक है, और मे बी कैंसर स्प्रेड टू ब्रेन, मतलब ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। लंग कैंसर अगर है तो वो जो है ट्यूमर जो है वो जाकर स्प्रेड कर सकता है ब्रेन पर। तो और इसके बाद क्या है कि स्किन जो है येलो कलर का हो सकता है। जॉन्डिस का सिम्टम्स भी आ सकता है, क्योंकि वो जो ट्यूमर है वो स्प्रेड करके लीवर में भी जा सकता है। मतलब लंग कैंसर है तो ब्रेन में भी जा सकता है और लीवर में भी जा सकता है। और स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स होगा। कलेक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ नोड्स को, वहाँ भी ये जा सकता है, फैल सकता है। तो ये स्प्रेड कर सकता है लंग कैंसर, मतलब जो ट्यूमर ग्रोथ होता है, ये कैंसरस सेल्स वो स्प्रेड करेगा वन पार्ट टू अनदर पार्ट, मतलब एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन में स्प्रेड कर सकता है। बहुत सारा जो लंग कैंसर है सिंड्रोम्स काउज करता है, जो कि विच आर ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स। बहुत सारे सिम्टम्स को हम इकट्ठा बोलते हैं सिंड्रोम्स। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। मतलब फैटल है, जानलेवा है। इसका लीडिंग काउज अमेरिका में, मतलब दोनों में, मेन में वुमेन में, आपका लंग कैंसर ही पाया गया है अभी तक सो फार। और लंग कैंसर से बहुत सारे आदमी मरते हैं, हर साल मरते हैं। ठीक है, और ये 1987 में तो ये ब्रेस्ट कैंसर को भी ये मतलब लंग कैंसर क्रॉस कर चुका था। ठीक है, इन 1987 इट सरपास्ड ब्रेस्ट कैंसर टू बिकम द लीडिंग काउज ऑफ कैंसर डेथ इन वुमेन। मतलब मोस्टली वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन 1987 में ये रिकॉर्ड हाई बना दिया था लंग कैंसर, क्योंकि वुमेन लोग भी स्मोकिंग करती हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। बारे में सिम्टम्स ऑफ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में क्या क्या हो सकता है, और स्मॉल सेल लंग कैंसर इसमें क्या क्या हो सकता है। तो अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड करेगा लिंगरिंग होगा, वर्सनिंग कफ होगा, कफ अप फेलगम और ब्लड आएगा उसमें, चेस्ट पेन आएगा। ठीक है, जब ब्रेथ लेंगे हम लोग हंसेंगे, हॉर्सनेस भी आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, वीजिंग होगा,
वीकनेस होगा, फैटिग महसूस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, वेट लॉस होगा। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं। लंग कैंसर कभी कभी क्या होता है, क्रिएट करता है ए सबस्टांस सिमिलर टू सब हार्मोन्स, हार्मोन जैसा कुछ सबस्टांस क्रिएट करता है लंग कैंसर, जो कि मतलब वो क्या होता है, पारा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इंक्लूड करता है। ठीक है, ऐसा सबस्टांस कॉज करता है लंग कैंसर जो कि हार्मोन से सिमिलर होता है, और वो जो सबस्टांस है वो पारा न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम कॉज करता है। पारा न्यूप्लास्टिक मतलब कैंसर से रिलेटेड। उसमें क्या क्या होगा, मसल वीकनेस होगा, नौसिया होगा, वोमिटिंग होगा, फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई ब्लड शुगर भी हो सकता है, कन्फ्यूजन होगा, सीजर भी हो सकता है, और इवन कोमा भी हो सकता है। तो ये सब कुछ कुछ इसका बीमारी है। स्मोकिंग के अलावा कुछ अदर सबस्टांस भी हैं जो कि लंग कैंसर काउज कर सकते हैं, जैसे कुछ मेटल्स हैं, एलिमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, आर्सेनिक है, कैडमियम है, क्रोमियम है, निकल है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, यूरेनियम है। ये सब में मतलब लंग कैंसर काउज करने का पावर रखता है ये सब मटेरियल्स। और जेनेटिक म्यूटेशन भी एक काउज होता है, जो कि मोस्टली रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस लाइक यूरेनियम ये सब काउज करते हैं। जानेंगे स्टेज क्या क्या होता है। तो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर हैज़ 4 मेन स्टेजेस, 4 मेन स्टेज होता है। स्टेज 1 में क्या होता है, कैंसर इज़ फाउंड इन द लंग बट इट हैज़ नॉट स्प्रेड आउटसाइड द लंग, मतलब ये लोकलाइज रहेगा। मतलब पहला स्टेज में वो लोकलाइज है, एक पर्टिकुलर जगह में कैंसर होगा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, कैंसर इज़ फाउंड इन द लंग एंड नियर बाय लिम्फ नोड्स। ये सेकेंड स्टेज में वो क्या करता है, अपना जगह को, अपना जो है मतलब अपना जो एरिया है उसको बढ़ाता है। ठीक है, लंग के नियर होगा और लिम्फ नोड में चला जाएगा। थर्ड स्टेज में क्या, 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, 4 स्टेज होता है स्टेज ऑफ लंग कैंसर। ठीक है, तो जो स्टेज 1 है वो मतलब जैसे कि मैंने बोला आपको, ये कॉमन होता है, लोकलाइज होता है। स्टेज 2 में थोड़ा सा वो स्प्रेड करता है नियर अबाउट एरिया में। और स्टेज 3 में क्या होता है, थोड़ा सा और कंडीशन वर्स होता है और फैलता है। और स्टेज 4 में पूरा का पूरा मतलब फैलने लगता है, जहाँ पे हुआ है वहाँ भी, और डिस्टेंस ऑर्गेन्स जो है नियर बाय ऑर्गेन्स वहाँ भी। तो लास्ट स्टेज में अगर कोई भी होते हैं कैंसर के, तो उनका बचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जितना से जितना पहले ट्रीटमेंट हो कैंसर का या डायग्नोसिस हो के पता चल सके उतना अच्छा है, उतना क्यूरेबल होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको, लास्ट में मैं फिर बताना चाहता हूँ कि लंग कैंसर का मेन कारण क्या है, स्मोकिंग, या गांव एरिया में जो स्मोक निकलता है कोयला जलने से या लकड़ी जलने से खाना बनाने के टाइम में, वो सब भी अगर इनहेल होता है तो लंग कैंसर काउज होता है, क्योंकि वो इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, वो बॉडी में वो मतलब कि काउज करता है कैंसर। और दूसरा रीज़न बहुत सारा है, जैसे मेटल से यूरेनियम हो गया है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। तो ये सब फैक्टर्स को थोड़ा सा दूर किया जाए, स्मोकिंग या कोई अगर स्मोक कर रहे हैं तो वहाँ उस एरिया में ना रहें, दूर हट जाएं। और कोई भी मतलब खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं लकड़ी वगैरह या कोल वगैरह का, तो वहाँ पे भी मतलब मास्क पहन के ही करे, ताकि जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ना घुसे, इंटर ना करे लंग्स में, जो कि एक मेजर काउज है लंग कैंसर का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आज हमारा टॉपिक कवर हुआ है लंग कैंसर। किन्हीं को कुछ भी प्रॉब्लम होता है लंग कैंसर या कुछ सिम्टम्स ऐसा नज़र आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है माउथ से, या वीकनेस फैटिगू अगर हो रहा है, तो वो कमेंट्स करे और मैं उनका कमेंट्स का आंसर दूंगा। और इवन मैं व्हाट्सअप और जीमेल में मैं उनसे चैट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अलविदा करना चाहूँगा। टेक केयर, बाय बाय।